लाडी बहनों के प्यारे भैया, मध्य प्रदेश के वृद्धजनों के तीर्थाटन कराने वाले श्रवण कुमार, मध्य प्रदेश के विकास पुरुष, दलित, शोषित, पिछड़े, वंचित, गांव गरीब, किसान, मजदूर, आदिवासी समाज के शुभचिंतक, मध्य प्रदेश की पावन धरा से नक्सलवाद तथा भू माफियावाद का सफाया कर मध्य प्रदेश की कानून व्यवस्था में ऐतिहासिक परिवर्तन लाने वाले हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री आदरणीय श्री शिवराज सिंह चौहान जी का इस मां तप्ती की प्राकट्य भूमि में, जनजाति वीरों की तपोभूमि में, बाबा मठारदेव के पावन आशीर्वाद वाले बैतूल जिले में हम हार्दिक स्वागत, वंदन, अभिनंदन करते हैं। आती भाइयों बहनों, आज जोरदार करतल ध्वनि से हमारे लोकप्रिय जनप्रिय नेता का आप करतल ध्वनि से अभिनंदन करें, स्वागत करें। आती भाइयों बहनों, हम सौभाग्यशाली हैं कि देश में यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के कुशल प्रेरक नेतृत्व में, मध्य प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री आदरणीय श्री शिवराज सिंह चौहान जी के कुशल प्रेरक नेतृत्व में ये देश स्वर्णिम देश और मध्य प्रदेश स्वर्णिम मध्य प्रदेश बनने की दिशा में अग्रसर है। हमारे आदिवासी समाज के भाइयों बहनों, हमारा सौभाग्य है कि आज़ादी के बाद में पहली बार हमारी राष्ट्रपति आदरणीय श्रीमती द्रौपदी मुर्मू जी को राष्ट्रपति बनाकर पूरे देश के जनजाति समाज को गौरवान्वित किया है। आती भाइयों बहनों, ये पहली बार है कि केंद्र में हमारे 8 आदिवासी भाइयों और बहनों को केंद्रीय मंत्रिमंडल में स्थान मिला है। आज 15 नवंबर को भगवान बिरसा मुंडा की जन्म जयंती को जनजाति गौरव दिवस के रूप में भाइयों बहनों ये सौभाग्य हम सबको मिला है। यशस्वी मुख्यमंत्री जी के कुशल प्रेरक नेतृत्व में हमारी गोंड रानी कमलापति के नाम पर हबीबगंज स्टेशन का नाम रानी कमलापति स्टेशन रखा गया है। भाइयों बहनों, ये हमारे लिए अत्यंत गौरव का विषय है। आज हमको प्रेरक संबोधन प्रबोधन हमारे यशस्वी लाडले मुख्यमंत्री जी के मुखारविंद से हमको मिलने वाला है। एक बार जोरदार भारत माता का जयकारा बोलते हुए अपनी वाणी को यही विश्रांति दूंगा। भारत माता की, भारत माता की। धन्यवाद। अब आइए हम सब जिनके इंतजार में थे, बस इतना ही कहते हुए उन्हें बुलाऊंगा कि गमों की आंच पर आंसुओं को उबाल कर तो देखो, बनेंगे रंग किसी पर डाल कर तो देखो, तुम्हारे दिल को भी सुकून जरूर मिलेगा, किसी के चरणों में चरण पादुका डाल कर तो देखो। बोलिए भारत, जोरदार तालियां। बोलिए भारत माता की। सारणी और बैतूल जिले की जनता की, कार्यक्रम में आए बहनों भाइयों की और मेरे भांजे और भांजियों की, आज सबसे पहले हमारे ऊर्जा मंत्री प्रद्युम्न सिंह तोमर जरा खड़े हो जाएं, यहाँ आए, उनका ताली बजा के स्वागत कीजिए। 4500 करोड़ से ज्यादा का पावर प्लांट आज सारणी में वो लेके आए हैं। ऐसे हमारे साथी भाई प्रद्युम्न जी, हमारे गरीब तेंदु संग्राहक बेटा बहन और भाइयों को जो पानी की बोतल, बहनों को चप्पल, भाइयों को जूते, सावन के महीने में बहनों को साड़ी और बरसात से बचने के लिए छाते की सौगात दे रहे ऐसे वन मंत्री आदरणीय विजय शाह जी, हमारे यशस्वी सांसद आदरणीय दुर्गादास वीके जी, डॉक्टर योगेश पंडाग्रे जी, हमारे लोकप्रिय विधायक भाजपा के अध्यक्ष हमारे आदित्य बाबला शुक्ला जी, हेमंत खंडेलवाल जी, हमारे वरिष्ठ नेता। अब चूंकि समय बहुत हो रहा है, इसलिए मंच पर विराजमान सभी साथी नेता पदाधिकारीगण, मेरी बहनों, मेरे भाइयों और बेटा बेटियों, दोनों हाथ जोड़ के आप सबको प्रणाम, आप सबको नमस्कार। माफी चाहता हूं, देर बहुत हो गई, लेकिन मैं क्या करूं, पहले छिंदवाड़ा में जनसैलाब उमड़ पड़ा और फिर सारणी की जनता में भी जगह जगह मेरी बहनें राखी लेके आ गई कि भैया तुम्हारी कलाई पे राखी बांधना है। बहनों, ये राखी भाई और बहन के बीच प्रेम का कच्चा धागा है और इस कच्चे धागे की कसम मेरी बहनों, मैं तुम्हारी आंखों में आंसू नहीं रहने दूंगा। मेरी बहनों, भारतीय जनता पार्टी की सरकार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में दिल्ली से और यहाँ
पूरा प्रयास कर रही है कि भाई बहन बेटा बेटियों की तकलीफ कम करें। मेरी बहनों, आज हमने जो तेंदुपत्ता तोड़ते हैं, ऐसे बहन और भाइयों को पांव में चप्पल पहचाने का फैसला किया है। ये फैसला क्यों किया? इसलिए कि मैं जानता हूं कि जब कंकड़ या कांटा चुभता है तो तकलीफ कितनी होती है। मेरी बहनों को पीने के पानी की कुप्पी, छाता और बहनों को साड़ी भी सावन के महीने में दे रहे हैं। ये सावन के महीने की सौगात मेरी। और सुनो मेरे बहनों और भाइयों, एक बात मेरी बहनें भी ध्यान से सुने। सावन के महीना में भाई अपनी बहन को घर बुलाता है, राखी बंधवाता है और राखी के बदले कुछ देता है कि नहीं देता? बोलो ना। राखी के बदले साड़ी देगा, पैसे देगा और कोई सामान देगा। लेकिन मैं भी तो तुम्हारा भैया हूं। अरे हूं कि नहीं? तो जोर से बोलो, हूं कि नहीं? आज मैं भाषण नहीं दे रहा, अपनी बहनों से बात कर रहा हूं। मेरी बहन ध्यान से सुनना जरा। इधर भी अभी ये मत दिखा भाई, बाद में मैं खुद ही सबके पास रुकाऊं। जरा बहन से बात करने दो। ये नीचे करो हाथ, ये नीचे कर लो। मेरी बहनों, बचपन से मैंने बहनों को तकलीफ झेलते देखा है, बेटियों को दुख झेलते हुए देखा है। मैं जानता हूं मेरी बहनों कि अगर कोई हमारी गरीब बहन, अगर हमारे किसान परिवार से आने वाली बहन है, तो बताओ 1000 रुपया की जरूरत भी पड़ जाए तो परेशानी होती है कि नहीं? अरे बोल के बताओ, आज भाई बहन बात कर रहे हैं, होती है कि नहीं? परेशानी होती है। देखो मेरी बहनों, इस खजाने पर तुम्हारा भी हक है। भगवान ने धरती तुम्हारे लिए भी बनाई है, बनाई कि नहीं बनाई बताओ? ये धरती तुम्हारी है, ये पहाड़ तुम्हारे हैं, ये खजाने तुम्हारी है, तुम्हारा भी तो हक है। लेकिन कई मेरी बहनें मजबूर होकर दुख भरी जिंदगी जीने के लिए मजबूर है। बेटा और बेटी को इस धरती पर बराबर नहीं माना गया। बेटा से ज्यादा लाओ और बेटी से कम प्यार। हालत ये हो गई कि कई बार बेटियां कोख में मारी जाने लगी, कोख में। और तब मैंने बनाई लाडली लक्ष्मी योजना। मेरी लाडली बेटियां बैठी है, चिंता मत करना, तुम्हारा मामा मुख्यमंत्री है। अगर मेडिकल इंजीनियरिंग कॉलेज में भी एडमिशन होगा तो फीस मम्मी पापा नहीं भरवाएंगे। कौन भरवाएगा? मामा भरवाएगा। कन्या विवाह शुरू किया, जिसको कांग्रेस और कमलनाथ जी ने बंद कर दिया। पैसे ही नहीं दिए थे, कई चीजें शुरू की, लेकिन फिर भी एक तकलीफ मेरे दिल में थी कि मेरी बहन कितनी दुख भरी जिंदगी जीती है। बताओ मेरी बहनों, अगर बेटा बेटी दौड़ते हुए तुम्हारे पास पहुंचे और साड़ी का पल्लू पकड़ के कहे, माँ मेरी फ्राक फट गई, मुझे नई फ्राक दिला दे, तो बताओ तुम्हारी इच्छा होती है कि नहीं कि फ्राक दिलाऊं? अरे होती है कि नहीं? बेटा बेटी कहे माँ किताब दिला दे, तो किताब दिलाने की इच्छा होती है कि नहीं? अगर वो कह दे कि माँ आज तो आइसक्रीम खिला दे, तो तुम्हारी इच्छा होती है कि नहीं? लेकिन जब पास में पैसे नहीं होते तो आत्मा में दुख होता है कि नहीं बताओ? अरे आत्मा में दुख होता है कि नहीं? आंखों में आंसू भर आते हैं और सोचिए काश मेरे पास भी पैसे होते तो मैं मेरे बेटा बेटी की जरूरत पूरी कर देती। सावन के महीने में भाई के घर जाएंगी तो चिंता रहती है कि भाई के बेटा बेटी अगर हमसे कुछ मांगने लगे कि भुआ जी आई हमारे लिए क्या लाई, तो मन में तकलीफ रहती है। और पति देव से कई बार पैसे मांगती है कि भैया के यहाँ जा रहा हूं, पैसा तो दे दो, तो पति देव डांट देते कि मेरे पास है ही नहीं। और ये बात मेरे मन को तकलीफ देती थी। मेरी बहनों, मेरा संकल्प है तुम्हारी आंखों में आंसू नहीं रहने दूंगा, किसी भी कीमत पर आंसू नहीं रहने। और इसलिए मैं कई दिनों से सोच रहा था क्या करूं अपनी बहनों के लिए और कौन सी योजना बनाऊं। तब मेरे दिमाग में सीधे एक बात आई
आपको बताऊं क्या? अरे बताऊं क्या? दिल में एक बात आई कि भैया तो तू भी है रे शिवराज, अपनी बहनों का, क्योंकि बेटा बेटियों का मामा है, तो बहनों का भाई हुआ कि नहीं? मेरे भाइयों और बहनों, मैं सरकार नहीं, मैं परिवार चलाता हूं, परिवार। ये मेरी लाडली बहनाएं, ये मेरे भांजे, ये मेरी भांजिया, मेरे भाई, मेरे बहन, हम परिवार चला रहे हैं। और इसलिए मेरे मन में आया कि भाई तो तू भी है। और बताओ बहनों, भाई हूं तो सगा भाई हूं कि सौतेला हूं? जोर से बताओ, सगा हूं कि सौतेला हूं? भाई भी हूं तो सगा हूं। तो मेरे मन में यह बात आई कि बहनों को तू भी तो कुछ दे भाई। और इसलिए मैंने तय किया कि सीधे 1000 रुपया हर महीने अपने बहनों के खाते में डालूंगा, सीधे 1000 रुपया। इसमें ताली जोर से बजाओ ना। अरे बहनें बजा रही तो भाई भी बताओ, पैसा तुम्हारे ही काम आएगा। बजाओ तुम भी ताली। और सुनो मेरी बहनें, पीछे वाले जरा शोर नहीं करे भाई। मेरी बहनों की संख्या कम नहीं है। कितनी है पता है क्या? 1.25 करोड़। और 1.25 करोड़ बहनों के खाते में अगर हर महीना 1000 रुपया डालेंगे तो कितने रुपया डालने पड़ेंगे पता है? 15,000 करोड़ रुपया। कितने बताओ? मेरे अलावा कोई डाल सकता था क्या? कांग्रेस ने कभी डाले क्या? और इसलिए सीधे 1000 रुपया। और ये केवल रुपया नहीं है मेरी बहनों, केवल रुपया नहीं दिया, ये मैंने बहनों को उनका सम्मान दिया है, सम्मान, उनका मान, ताकि वो भी शान से, इज्जत से अपनी जिंदगी जी सके। बहनें आखिर कब तक आंसू बहाएंगी? बहनें आखिर कब तक दुख भरी जिंदगी जिएंगी? कि हम केवल गरीबी में रहने के लिए पैदा हुए? और सुनो बहनों, पैसा आता है तो मन में विश्वास भी आता है। आता कि नहीं आता? अरे हिम्मत रहती कि नहीं रहती? हिम्मत रहती है। और एक बात और सुनना, पैसा रहता है तो सम्मान भी बढ़ता है। अब जब से पैसा आना शुरू हुए हैं तो सासू माँ भी कहती होगी, बहू कैसी हो? रोटी में घी चुपड़ दो बहू की, 1000 रुपया तो आ रहे हैं। बोलो सही बात है कि नहीं? और पतिदेव क्या व्यवहार भी बदल गया होगा। प्रेम से कहते होंगे, पप्पू की मम्मी कैसी हो? पैसा है कि नहीं आए? ये पैसा हमारा सम्मान भी बढ़ाता है। लेकिन सुनो मेरे भाइयों और सुनो मेरी बहनों और सारी दुनिया सुने, जो मध्य प्रदेश में हुआ है वो दुनिया में कहीं नहीं हुआ। 1000 रुपया पे मैं रुकूंगा नहीं। अभी तो मैं पैसे का इंतजाम कर रहा हूं और जैसे ही पैसे का इंतजाम होता जाएगा 1000 रुपया से बढ़ा के 1250 रुपया कर दूंगा। जोर से बजाओ ना ताली। फिर 1250 से बढ़ा के 1500 करूंगा। फिर 1500 से बढ़ा के 1750 करूंगा। फिर 1750 से बढ़ा के 2000 करूंगा। फिर 2000 से बढ़ा के 2250 करूंगा। फिर 2250 से बढ़ा के 2500 करूंगा। फिर 2750 करूंगा। और अंत में कितने करूंगा? पीछे तक बोलो, कितने करूंगा? ये मेरी बहनों वचन है तुम्हारे भाई का। तुम्हारी जिंदगी में अंधेरा नहीं रहेगा, तुम्हारी जिंदगी में आंसू नहीं रहेंगे, तुम्हारी जिंदगी में केवल दुख तकलीफ नहीं रहेगा। तुम्हारी जिंदगी बदलना मेरी जिंदगी का मकसद है। और तुम्हारी जिंदगी अगर मैं बदल पाया तो मेरी जिंदगी सफल हो जाएगी। मेरा मुख्यमंत्री बनना सार्थक हो जाएगा। नहीं तो कई मुख्यमंत्री आते हैं और चले जाते। तुम्हारी जिंदगी बदलना है और बहनों का सम्मान बढ़े। बेटियों के तरफ कोई गलत नजर से आंखें उठा के ना देख पाए। और जो हमने तय किया कि अगर कोई मासूम बिटिया की तरफ गलत नजरों से देखेगा,
दुराचार करेगा तो सीधा फांसी के फंदे पे चढ़ा दिया जाएगा। आपका सम्मान बढ़े। और केवल मेरी बहनों, केवल तुम्हारा नहीं, बेटा बेटी ढंग से पढ़े। अभी कल ही मैंने बच्चों को जिनने 12वीं में अपने गांव में पहला स्थान प्राप्त किया, उनको स्कूटी दी है, स्कूटी। और मेरे बेटा बेटियों सुन लेना, तुम्हारा मामा है मुख्यमंत्री, पढ़ाई की पूरी व्यवस्था करूंगा। पढ़ने की किताबें हो, चाहे दूसरे गांव जाना हो तो साइकिल देने का सवाल हो, और चाहे 12वीं में 75% नंबर लाए तो मामा क्या दिलवाता है? अरे जोर से बोलो, लैपटॉप दिलवाता है। और एक बात और सब सुन लें, सारणी वालों, एक बात ध्यान से सुन लेना, मम्मी भी सुने, पापा भी सुने, बेटा बेटी भी सुने। अब बेटा और बेटी अगर पढ़ने में तेज है और उनकी कमाई 8 लाख रुपया साल से कम है, तो ऐसे सारे बच्चे अगर उनका एडमिशन मेडिकल कॉलेज में होगा, इंजीनियरिंग कॉलेज में होगा, IIT IIM में होगा, लॉ कॉलेज में होगा, तो फीस चाहे कितनी भी हो, प्राइवेट मेडिकल कॉलेज में फीस रहती है 8-10 लाख रुपया साल। बताओ गरीबों के बेटा बेटी चुका सकते हैं क्या? तो उनकी फीस उनके मम्मी पापा नहीं चुकाएंगे, कौन चुकाएगा? और जोर से बोलो, मैं जमाना बदलने निकला हूं, मैं तुम्हारी जिंदगी आसान करने निकला हूं। किसान भाइयों, तय किया प्रधानमंत्री जी ने 6,000 रुपया PM किसान सम्मान निधि के देंगे, तो 6,000 रुपया मुख्यमंत्री सम्मान निधि के भी अब आएंगे। साल में 12,000, पहले 2,000 PM भेजेंगे, फिर 2,000 CM भेजेंगे, फिर 2,000 PM भेजेंगे, फिर 2,000 CM, साल में 12,000 रुपया बहन को भी मिलेंगे, और किसान परिवार है तो भाई को भी मिलेंगे। माँ अगर बूढ़ी है तो पेंशन अलग मिलेगी, और बेटी अगर लाली लक्ष्मी है और कॉलेज में जाएगी तो मामा 12,500 रुपया अलग से देगा। कॉलेज पास करेगी तो फिर 12,500 देगा। आप देखो भारतीय जनता पार्टी की सरकार, एक तरफ सबको जमीन, एक बात और सुन लेना, पूरे मध्य प्रदेश के लिए कह रहा हूं, कोई गरीब मध्य प्रदेश की धरती पर बिना जमीन के टुकड़े का नहीं रहेगा, सबको रहने की जमीन का टुकड़ा दिया जाएगा अगर नहीं है तो। और फिर उसमें रहने के लिए मकान बनवा के देंगे। PM आवास में जिनके नाम छूट गए हैं उनके लिए अलग एक CM जन आवास योजना बना रहा हूं, तुम्हारे घर भी बनवाएंगे बहनों, ताकि छोटे से पक्के घर में रह सके। तो ये जिंदगी बदलने का अभियान है। गरीबों, किसानों, नौजवानों, बेटा बेटियों और सरकारी कर्मचारी मित्रों, एक एक करके सबकी समस्याओं का समाधान कर रहा हूं। अतिथि शिक्षकों को भी जल्दी बुला के इसी महीने में उनकी समस्या का भी मैं समाधान करूंगा, क्योंकि सबकी जिंदगी बदले। और सारणी वालों, अपनी सारणी उजड़ रही थी, पावर प्लांट बंद हो रहे थे, और आपकी एक ही मांग थी कि सारणी में फिर से पावर प्लांट खोला जाए। आज ये सारणी के सौभाग्य के उदय का दिन है। सारणी फिर आबाद होगी। 4,500 करोड़ की लागत से 600 मेगावाट का पावर प्लांट अब अपनी सारणी में लगेगा। तो विकास के काम, पानी, बिजली, सड़क, मेरे गांव-गांव में रहने वाली बहनों अब तक हैंडपंप का पानी पीती थी बैतूल जिले में, आओ पाइपलाइन बिछा के, हर घर में पाइप बिछा के, घर में टोटी वाला नल लगा के पीने का पानी दूंगा। टोटी अगर खोलोगी तो झरझर पानी आएगा और बर्तन भर जाएंगे, हैंडपंप पे नहीं जाना पड़ेगा। एक तरफ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, अरे एक बार ताली बजाओ, कल चंद्रमा पे भारत का